पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को प्रमेय एक पढ़ाया था। प्रमेय एक में ये था कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और एक हमने रचना भी बताया था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना कैसे खींचा जाता है, ये कल मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज दूसरा प्रमेय है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र वो है वृत्त के बाह्य बिंदु P से ये वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PT और PR खींची गई है। सिद्ध करना है PT बराबर PR। अब इसमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। केंद्र O से T को और R को अब इसके बाद में उत्पत्ति। प्रमेय एक में हमने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाती है वो लंब होती है। इसलिए ये OT PT पर लंब है और OR PR पर लंब है। तो ये लंब है, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज OTP और त्रिभुज ORP ये समकोण त्रिभुज हैं। तो हम दो समकोण त्रिभुज इसमें लेंगे। एक त्रिभुज लेंगे OTP और दूसरा त्रिभुज लेंगे ORP। तो त्रिभुज OTP तथा त्रिभुज ORP में OT बराबर OR OT बराबर OR क्यों है? क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OT और OR ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं।
और ओपी, ओपी क्या है? ओपी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अगर ओपी न होता तो दो त्रिभुज नहीं बनते। ओपी के कारण ही दो त्रिभुज बन रहे हैं, इसलिए ओपी उभयनिष्ठ है। और कोण OTP बराबर कोण ORP। ये समकोण है दोनों। क्योंकि पिछले प्रमेय में ये बताया गया था कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है वो लंब होती है, इसलिए ये दोनों कोण समकोण हैं। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता में एक नियम बताया जाता है कि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो, और पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की किसी अन्य भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं, इसमें कर्ण बराबर है, दोनों का कर्ण एक ही है, दोनों का कर्ण ओपी है, कर्ण बराबर हो गया। एक अन्य भुजा ओटी और OR बराबर हो गया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज OTP इक्वल टू ORP। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम का मतलब हुआ सर्वधन अंग धन सम। अगर जब सभी अंग बराबर हो गए तो PT और PR भी बराबर हो गया। ये नियम कौन लगा? RHS। RHS का मतलब राइट एंगल, राइट एंगल। एस का मतलब हाइपोटेनस, और एस का मतलब कोई साइड। तो ये सर्वांग सम हो गया, इसलिए PT PR के बराबर हो गया। यही हमको सिद्ध करना था।